बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो रात के 8:30 बजे का वक्त है और एज इफ़ नाउ जो अपडेट्स हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि पीटीआई के कैंप से हो गया आया हूँ। इस टाइम क्या वहाँ पर हो रहा है, क्या बॉडी लैंग्वेज है, क्या डिस्कस किया जा रहा है, ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ। इसके बाद चीज़ें तब्दील भी हो सकती हैं, क्योंकि पीटीआई होपफुल है कि रात के किसी भी वक्त कोई अपडेट आ सकती है। तो इसलिए जो फर्दर अपडेट आएगी वो फिर हम नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर लेंगे। एज इफ़ नाउ जो मामला हैं वो अभी डिस्कस करते हैं। आज से चंद घंटों के बाद 15 अक्टूबर शुरू होने वाली है। गवर्नमेंट के लिए भी अहम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी। ऑब्वियसली दोनों की रीजंस आपको मालूम है। गवर्नमेंट के लिए एससीओ समिट है, ये सिर्फ गवर्नमेंट का मामला नहीं है, ओवरऑल सबके लिए अहम है। और दूसरी तरफ पीटीआई की एहतजाज की तारीख, डेडलॉक बरकरार है अभी तक हुकूमत और पीटीआई के दरमियान। और साथ ही जो डेडलाइन दी गई थी 15 अक्टूबर शुरू होने से पहले की, वो भी ख़त्म हो जाएगी चंद घंटों में। तो उसके बाद अब दोनों कैंप्स में हो क्या रहा है, तो अब से कुछ देर पहले मैं पार्लियामेंट हाउस में मौजूद था, जहाँ गवर्नमेंट के लोग भी थे, पीटीआई के लोग भी थे। आइनी तरामीम से मुतालिक जो कमेटी है उसका इजलास हुआ और उस इजलास से पहले एक राब्ता किया गया हुकूमत की तरफ से बैरिस्टर गौहर से, यानी वज़ीर दाखिला का राब्ता हुआ और उन्हें ये बताया गया कि वो मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं या एहतमाम करने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही उन्हें आगाह करेंगे। अभी तक जब ये मीटिंग ख़त्म हुई उसके बाद पीटीआई के लोगों से रब्ता हुआ तो उन्होंने बताया कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। मैं साथ साथ उनके आपको वीडियोज़ भी दिखा दूँगा जो उनसे गुफ्तगू हुई है, एक्सक्लूसिव आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया, वो सारे मनाजिर भी आपके सामने रखता हूँ। लेकिन इस वक्त दोनों कैंप्स की क्या सूरत हाल है वो जल्दी से बता देता हूँ। पीटीआई कि एहतजाज की कॉल अभी तक बरकरार है और वो कह रहे हैं कि हम रात तक इंतज़ार करेंगे, ऑप्टिमिस्टिक हैं, पॉजिटिव हैं और उन्हें लग रहा है कि शायद किसी तरह से आखिरी मोमेंट्स पर ही जाके सही इमरान खान से रब्ता उनका हो जाएगा। तो उसके लिए वो आखिरी टाइम तक इंतज़ार करना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के अगर हालात देखें, गंडापुर साहब ने अपनी पूरी तैयारी एक बार फिर से कर ली है और उस तरह से अभी विजुअल्स तो नहीं आ रहे कि कोई मशीनरी रेडी हो गई या सरकारी वसाइल उनके उस तरह से जैसे पिछले 2 अटैम्प्ट्स में नज़र आए। लेकिन उन्होंने केपीके के जितने रीजन्स हैं सूबे भर के चारों रीजन्स को बुलाया, उनके साथ मीटिंग्स की और उसके बाद उनका एक मुख्तसर वीडियो भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमारी तैयारी मुकम्मल है। यहाँ पर जो इस्लामाबाद में पीटीआई की क़यादत बैठी है वो क्या कहती है वो भी आपको बता देता हूँ। लेकिन मीनवाइल इस्लामाबाद की जो इंतज़ामिया है या वजारत दाखिला है, उन्होंने इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को, जिसमें आईजी इस्लामाबाद है, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद हैं, उनको ख़त लिख के ये कहा है कि अमन व अमान की सिक्योरिटी की सूरत हाल बरकरार रखी जाए और एहतजाज की किसी को इजाज़त ना दी जाए, क्योंकि एससीओ समिट हो रही है, उसके लिए तैयारियाँ, इंतज़ामात, वो भी मैंने देखा अभी पार्लियामेंट हाउस बहुत सजा दिया गया है। वहाँ पर लेज़र लाइट्स के ज़रिए एससीओ समिट 2024 ये सारा कुछ डिस्प्ले किया जा रहा है। अभी जब मैं वहाँ से निकल रहा था तो आखिरी लम्हात तक भी तैयारियाँ हो रही थी। रेड जोन को भी इसी तरह से सजाया गया है और उनको लगता है, कॉन्फिडेंट है वो, कि वो एससीओ समिट जो है वो बग़ैर किसी रुकावट के कराने में कामयाब रहेंगे। लेकिन मीनवाइल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज का एक ऑब्वियसली मसला उन्हें दरपेश है और उसी के लिए उन्होंने बैरिस्टर गौहर से रब्ता किया। जब आइनी तरामीम वाली कमेटी का इजलास ख़त्म हुआ तो मैंने देखा पीटीआई के कैंप को काफ़ी देर तक ऑब्ज़र्व करता रहा, उनके साथ बात भी की, अभी आपको सुनाता हूँ उनकी वीडियोज़। लेकिन जो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि वो राब्ते करने की कोशिश कर रहे हैं, फ़ोन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बैरिस्टर गौहर कमेटी रूम में मौजूद थे तो वो वहाँ पर तो फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सके। जब जैसे ही वो बाहर निकले हैं तो उन्होंने जो पीटीआई के बड़े इस वक्त इस्लामाबाद में हैं, फॉर एग्जांपल उमर अयूब हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, हामिद रज़ा हैं और साथ उनकी इत्तेहादी जमातों के जो लोग हैं, उनकी मुसलसल मुशावरत का जो सिलसिला था वो जारी था। फ़ोन बज रहा था, फ़ोन आ रहे थे, जा रहे थे, राब्ते करने की कोशिश कर रहे थे और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि पीटीआई की जो इस्लामाबाद में मौजूद लीडरशिप है वो मामले की हसासियत के पेश नज़र या एससीओ कॉन्फ्रेंस की वजह से ये चाहती है कि एहतजाज की नौबत ना आए और उनका किसी ना किसी तरह से राब्ता इस्तवार हो सके। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जनाब हमारी एहतजाज की कॉल बरकरार है, राब्ता होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर हमारी तैयारी पूरी है। तो उन्होंने क्या क्या कहा ज़रा एक लम्हे के लिए ये सुनिए, फिर कुछ और आपको ख़बरें भी बताता हूँ कि आइनी तरामीम वाली कमेटी में एक्चुअल हुआ क्या, क्यों एक दूसरे से तल्ख कलामी हुई, क्यों मामला थोड़ा गर्मा गर्मी तक पहुँचा। इनसाइड स्टोरीज़ भी हैं, ज़रा ये इन लोगों की मुख्तसर एक मिनट की गुफ्तगू सुनिए, वापस आइए फिर और भी बात करते हैं। अभी कोई इस्तवार हुआ राब्ता अडयाला जेल के हुकाम की तरफ से? इंशाल्लाह आज बाय द एंड ऑफ द डे हो जाएगा इंशाल्लाह ताला।
सारे लोग हर तरफ बिजी हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि हो जाए। अभी तक एहतजाज की कॉल इंटैक्ट है? ये एहतजाज की कॉल इंटैक्ट है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इंशाल्लाह ताला एक्सेस मिल जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान समेत बाकी इत्तेहादी जमातें आपसे रिक्वेस्ट कर रही हैं कि एहतजाज पोस्टपोन किया जाना है। की रिक्वेस्ट कंसिडर की, उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि एक्सेस दी जाए। हमारी रिक्वेस्ट है, बड़ी सिंपल रिक्वेस्ट है कि खान साहब तक एक्सेस दी जाए 1 मिनट के लिए, जो भी है, ताकि देखा जाए, तसल्ली हो जाए। दैट्स ऑल। टाइम तो कम रह गया, क्या रात गए तक इंतजार करेंगे? रात गए तक वेट करेंगे? मुझे उम्मीद है, मुझे अभी भी उम्मीद है। मायूसी गुनाह है। अभी तक के क्या लेटेस्ट अपडेट है? आप एहतजाज अपना कर रहे हैं, इमरान खान साहब से मुलाकात आपकी नहीं हो पा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी तक हमारी मुलाकात नहीं हुई है, जो कि आईनी और कानून हक है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का। गवर्नमेंट ने फजूल में एक कदकन लगाई है और ये हमने वाज़े किया है कि इमरान खान साहब से या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होगी, तो हम लोग इंशाअल्लाह ताला आएंगे और हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। टाइम तो कम रह गया, अभी राब्ता हो रहा था बैरिस्टर गौहर साहब से, फिर कोई अपडेट नहीं आई उसके बाद? अभी हम लोग मीटिंग से, स्पेशल कमेटी की मीटिंग से निकले तो अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं आई है, तो हम लोग तो अपनी तैयारी हमने की हुई है। इम्कान है कि रात गए अडयाला का दरवाज़ा खुल जाए? ये मुझे नहीं मालूम। अगर खुल गया तो एहतजाज मुलतवी हो जाएगा? यह भी डिपेंड करता है पॉलिटिकल कमेटी पे और कोर कमेटी पे। जब इजलास होगा फ़र्द वाहिद का, तो फैसला हमारी पार्टी में नहीं होता कभी। ऑलराइट। और इमरान खान चूँकि उनके बारे में उनकी सेहत के हवाले से और 2-3 दीगर रिजर्वेशंस आई हैं विच आर रियली सीरियस, तो वी आर कंसर्न अबाउट इट। जब तक वो दूर नहीं की जाती उस वक्त एहतजाज तो कॉल ऑफ नहीं होगा। तो पीटीआई की लीडरशिप के बयानात आपने सुन लिए, फैसला आप लोग खुद कर सकते हैं कि किस हद तक कॉन्फिडेंट हैं, किस हद तक तैयारी मुकम्मल है, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी बहुत सारी स्टोरीज जो है वो बता देती है। आप लोगों ने फैसला करना है कि किस हद तक तैयारियां इनकी यहाँ पर हैं और किस हद तक ये पूरी उम्मीद है कि इनकी मुलाकात इमरान खान से हो जाएगी या नहीं होगी। अच्छा, अब आ जाइए ज़रा आइनी तरमीम वाला जो मामला है उसके हवाले से। अब पीटीआई से ये कहा गया था, या एक तरह से जब पीटीआई को कहा गया ना कि आप एहतजाज की कॉल मौखर कर दें, तो साथ ही ये भी था कि एससीओ समिट तक कोई आइनी तरमीम नहीं होगी। लेकिन आइनी तरमीम हो तो नहीं रही, लेकिन उसके ऊपर काम जो है वो उतनी तेज़ी से जारी है। हर रोज़ मीटिंग हो रही है, मामला आहिस्ता आहिस्ता तरमीम की तरफ बढ़ रहा है और इस वक्त काफ़ी हद तक मौलाना और पीपल्स पार्टी जो है वो तरमीम के मुसवदे के करीब करीब पहुंच चुके हैं। ऑल्दो के पीटीआई अभी भी इत्तफाक नहीं कर रही और वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास कोई मुसवदा नहीं है। 7वीं मीटिंग में भी गवर्नमेंट जो है वो अपना वही चीज़ एक लेके आती है, वही एजेंडा लेके आती है, जिससे ये लगता है कि ये अदलिया पर या आइन के ऊपर हमला है या ड्रोन अटैक, उसको वो एक तरह से कहते हैं। अभी हमारा तकरीबन 2.5 घंटे का सेशन हुआ है, 2 घंटे का सेशन हुआ है, इस पे से कुछ भी चीज़ नहीं सामने आई है, ज़ीरो। लेकिन मौलाना और पीपल्स पार्टी ये जो आपस में ड्राफ्ट शेयरिंग इनका जारी है, उसके तहत लगता है कि अब मामला काफ़ी करीब पहुंच गया। एक कार्टून अगर आप देखें, यहाँ पे मैं डिस्प्ले भी करूँगा, उसमें भी नज़र आ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो मामला है या उसका जो हाथी है वो पूरा निकल गया है, अब सिर्फ दुम बाकी है और इस दुम के ऊपर पाँव है मौलाना का या मौलाना के उन 6 वोट्स का जिनकी हुकूमत को ज़रूरत है। अगर मौलाना के बगैर भी करना चाहें गवर्नमेंट तो बहुत क्लोज पहुँच जाती है, लेकिन 1-2 वोट की वजह से वो अटैम्प्ट उनकी फेल हो सकती है। इसलिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि मौलाना को हर सूरत ऑन बोर्ड रखा जाए। तो मौलाना जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ ऑन बोर्ड जाने की बजाय वो बिलावल के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल नज़र आ रहे हैं और बिलावल के साथ उनका निगोसिएशन जारी है। एज इफ़ नाउ ऐसा लग रहा है मामला के शायद ऐसा कुछ सेटअप बने कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस भी ना बने और उधर से आईनी अदालत भी ना बने। मतलब ये ले और दो की जो पॉलिसी है उसके तहत ऐसा हो सकता है कि अगर हुकूमत की ये बात मान ली जाए कि ठीक है मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस ना बने, तो फिर गवर्नमेंट को भी ये बात माननी पड़ेगी कि आईनी अदालत नहीं बनाई जाएगी और हुकूमत बड़ी आसानी से मान लेगी, क्योंकि इस टाइम उनको जो खदशा है, जो डर है वो मंसूर अली शाह साहब का है कि वो आएंगे तो कहीं ऑडिट ना शुरू कर दिया जाए। तो इसलिए गवर्नमेंट जो फार्मूला लेके आ रही है वो ये है कि 3 जो सीनियर जजेस हों उनमें से किसी एक जज का इंतखाब किया जाए। अब ये जो गवर्नमेंट की इंटेंशन है, नीयत है, या जो भी आप इसको कह लें, उसमें वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो भी एक्सक्लूड हो जाएंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर के ऊपर तो किसी सूरत वो नहीं आने वाले, तो ऑब्वियसली फिर किसी ना किसी का जैक लग सकता है और वो हो सकते हैं जस्टिस याया अफरीदी, और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अगर बन गई तो वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान हो सकते हैं। लेकिन अगर कुछ ले और दो की पॉलिसी पर चले तो आइडियल सिचुएशन जो नज़र आ रही है वो ये हो सकती है आईनी तरमीम के नतीजे में कि काजी साहब घर चले जाएं, ये आईनी अदालत भी ना बने
और जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो चीफ जस्टिस ना बन सके तो उनकी जगह टॉप 3 में से कोई एक सिलेक्ट करे और ये गवर्नमेंट का इख्तियार हो तो वो लगा देंगे जस्टिस याह्या अफरीदी को। ये भी मुमकिनात में से एक है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो चल रही हैं। बहरहाल पीटीआई ये कहती है कि कोई मुसवदा नहीं है, कोई हुकूमत के पास ड्राफ्ट नहीं है, कोई ऐसी कॉन्क्रीट चीज़ नहीं है जिसके ऊपर आगे बढ़ा जा सके। मीनवाइल गवर्नमेंट जो है वो कॉन्फिडेंट है कि उनके पास नंबर्स चूँकि पूरे हैं, तो जैसे ही एससीओ समिट कंप्लीट होगी इसके फ़ौरन बाद कौमी असम्बली का सेनेट का इजलास बुला के वो आइनी तरामीम की मंजूरी की तरफ चले जाएंगे। यही वो सारा एक मामला है इस वक्त जिसकी वजह से ये पूरा तनाज़ा खड़ा हुआ है एहतजाज का। उधर से आपको पता है इमरान खान की कम्युनिकेशन इसी वजह से ब्लॉक है ना कि इमरान खान कोई डायरेक्शन ना दे दें या वो कोई एहतजाज की ऐसी कॉल ना दे दें जो हुकूमत के लिए संभालना मुश्किल हो। तो इस वक्त जो पीटीआई के लोग हैं वो फोकस्ड है इस बात पे। जैसे हमाद अजहर का बयान आप सुन लें, मुराद सईद का ट्वीट आप देख लें, बाकी और बहुत सारे लोग। अभी गंडापुर की तरफ से ऐसा लग रहा था कुछ लोगों को कि शायद वो ज़हनी तौर पे तैयार नहीं है या उन्होंने किसी इजलास में कहा कि वो एहतजाज नहीं करना चाहते। आज उनका स्टेटमेंट भी आ गया। यहाँ की लीडरशिप जो है वो भी मेंटली रेडी है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी चाहते हैं कि एक बार इमरान खान से उनकी मुलाकात हो जाए। पीटीआई के पास इस वक्त कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई और पॉलिसी नहीं है सिवाय इसके कि वो अपनी एहतजाजी तहरीक हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए जारी रखे। मीनवाइल ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, अल्लाह करे सारा खैर खैरियत से हो जाए, लेकिन पीटीआई के जो कारकुनान हैं उनका कंसर्न जेन्युइन है। आपने 3 अक्टूबर से पाबंदी लगा के रखी है, मतलब 3 अक्टूबर से आज क्या तारीख हो गई है, 15 होने वाली है, तो 12 दिन तो ऑलरेडी आपने गुजार दिए। उस वक्त 12 दिन पहले तो एससीओ समिट नहीं हो रही थी, वो तो अभी शुरू होने वाली है। तो इसलिए गवर्नमेंट की भी कहीं ना कहीं जो इंटेंशन है वो ऐसी ही है कि कन्फ्रंटेशन जो है वो उसको ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है। तो इस सारे मामले पर जो जिम्मेदारी है मैं समझता हूँ वो ज़्यादा गवर्नमेंट के ऊपर है, क्योंकि गवर्नमेंट को सिर्फ एक फ़ोन कॉल कराना है, एक राब्ता इस्तवार करना है, एक मुलाकात करनी है। आप पहले अडयाला जेल का गेट खोल सकते हैं, तो अभी तो फिर एससीओ समिट हो रही है, अभी तो फिर पाकिस्तान की ऑब्वियसली सारे सियासी इख्तलाफात, पॉलिटिकल सारी चीज़ें वो एक साइड पे। इस टाइम मेहमान पाकिस्तान में है, तो बीइंग अ पाकिस्तानी तो हम किसी सूरत नहीं चाहेंगे कि ये मामला रुके या यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ हो, बदमज़गी हो कि फिर वो 10 साल और। अभी पहले 2014 में चीनी सदर का जो दौरा मुलतवी हुआ उसकी मिसालें आज तक दी जाती हैं, वो आज तक उसको रोते पीटते रहते हैं कि देखें इनकी वजह से ये हो गया, इनकी वजह से ये हो गया। तो अभी बड़ा एक आइडियल मौका है पीटीआई के पास भी कि अगर उनकी मुलाकात हो जाती है इमरान खान से, या अगर लेट्स सपोज नहीं भी होती या राब्ता नहीं भी होता, तो मेरा ख्याल है 2 दिन की बात है, 2 दिन के लिए इनको पोस्टपोन करना चाहिए और फिर 17 अक्टूबर की कॉल बेशक दे दें। उस टाइम कोई इनको ये नहीं कहेगा कि आपने दानिशमंदी का मुजाहरा नहीं किया या आपने कोई रोका नहीं अपने आप को, या कोई इस तरह का ब्लेम गेम जो है वो नहीं आ सकेगी। अभी गवर्नमेंट के पास 101 जवाज़ हैं, 101 रीज़न्स हैं आपको रोकने की, या बहुत सारे और मामलात ऐसे हैं। लेकिन अगर ये 17 अक्टूबर तक चला जाता है तो फिर गवर्नमेंट जो है उसकी पोजीशन ज़ाहिर बात है वो ऐसी पोजीशन पे आ जाएगी कि उनके पास फिर कानूनी, इखलाकी, मॉरली उस तरह के जवाब नहीं रहेंगे जो इस टाइम एससीओ समिट के दौरान है। तो लेट्स सी, बहरहाल फैसला पीटीआई को करना है, हमने तो फैसला करना नहीं, अपनी ओपिनियन रख सकते हैं, आपका पूरा हक है इससे इख्तलाफ करने का। ऑब्वियसली पीटीआई के कारकुनान इस टाइम जिस खदशे से 2-4 हैं, जो उनको इमरान खान की सिक्योरिटी और सलामती को लेकर मामला दरपेश हैं, जो खदशात हैं उनको या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनकी लीडरशिप भी ये समझती है कि 2-3 संगीन किस्म के उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर होने चाहिए। तो जब तक वो नहीं दूर होंगे तो उनकी जगह पे अगर रख के देखा जाए तो वो अपनी जगह पे ठीक है कि जनाब आप हमारे खदशात दूर कर दें, कोई शौक़ नहीं है एहतजाज करने का या सड़कें बंद करने का, ना आपको जहमत देंगे। लेकिन ये इतना सा काम है, बल्कि बैरिस्टर गौर कह रहे हैं 1 मिनट की मुलाकात। अब 1 मिनट की मुलाकात में क्या जाता है गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट को ही दिल बड़ा करना चाहिए। लेट्स सी, आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। लेटेस्ट जो भी अपडेट होगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगा। अल्लाह हाफिज़।